सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, इससे पहले आप रुद्र संहिता शिव महापुराण का प्रथम भाग सुन चुके हैं। अभी मैं आपके लिए रुद्र संहिता द्वितीय खंड शिव महापुराण से लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त रुद्र संहिता का द्वितीय खंड प्रेम से सुने। तो रुद्र संहिता का द्वितीय खंड प्रारंभ करते हैं। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान आपने अच्छी प्रकार सुनाया। अब आप सदाशिव की प्रकांड उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, ग्रस्त धर्म तथा अन्य शिव चरित्र जो हैं उनका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं जो शिव चरित्र श्रवण में आपकी श्रद्धा बढ़ रही है। यह आपके द्वारा पूछी जाने वाली कथा जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार से समझा कर कहिए। नारद की काम विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन हो तपस्या करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को ना छीन ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, तुम मेरे परम सखा हो कामदेव, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वरदान में मेरा राज्य ही मांग बैठे। अतः वहां जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर परवीण अप्सराओं के साथ वर्धन नृत्य आदि से उसका तप खंडित करो। कामदेव ने वहां जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं काम वर्धक नृत्य गीत लय आदि के द्वारा नारद का कुछ भी बिगाड़ ना सकी, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का ही यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर जहां तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है वहां तक उसकी माया एवं काम बाण नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान में कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे। तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का यह समाचार कह सुनाया। शिव जी ने नारद जी की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना। परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता था। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न कहने के लिए कहा है। नारद को अभिमान बढ़ने लगा। वो शिव की ही लीला थी। नारद यह कथा सुनाने विष्णुलोक में जा पहुंचे। विष्णु ने नारद को आते देखा, आसन से उठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहां से आगमन हो रहा है मुनिवर। विष्णु का सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने गर्व सहित अपने काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। यह कहकर नारद जी विष्णु लोक से चले गए। नारद का अभिमान भंग। सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देश के युवक राजा पहुंच रहे थे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से बैठाया और पूजा की।
फिर देवी सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उनके वर के विषय में पूछा कि महाराज, आप त्रिकाल यज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूप है, इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेंगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इसमें मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहां पहुंचूं तो काम बन जाएगा। यह विचार कर विष्णु भगवान के पास पुनः पहुंचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक सीलनिधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसके पाने की इच्छा से आपके पास आया हूं भगवान, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप यहाँ चले, मैं आपका सर्वथा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान हरि ने अपना रूप देकर बानर का सा मुख प्रदान किया। हरि नाम बानर का भी है, अतः भगवान ने वहाँ भक्ति का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न हो रहे थे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ कर बैठ गए। वहां दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी को बानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए। वो उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो नारद जी को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु भगवान उस कन्या का विवाह कर ले गए। रुद्रगणों ने नारद से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो बानर का सा उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध से भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को शाप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई, अतः दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण कर चुपचाप शिवलोक चले गए। नारद जी शिव माया को न जानकर क्रोधपूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु से क्रोध भरकर बोले, अरे दुष्ट कपटी, अरे मालिन वाले मन वाले, तुम दूसरों की सुखी होता देख नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप धारण दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया। तुमने स्त्री क्लेश में मुझे दुखित किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा होकर स्त्री क्लेश से दुखी होगे। तुम्हारे मेरा बानर का सा मुख किया है, अतः तुम्हारी बानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। जब शिवजी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु और नारद जी असली रूप में आ गए। तब नारद जी को ज्ञात हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक नारद जी को उठाकर गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। हे नारद, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों को प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे सभी पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। तो सूत जी बोले, भगवान शिव नारद जी को ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी भी मृत्युलोक में जाकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। तब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा और शाप मुक्त का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इस कारण मोहवश मैंने तुम्हें शाप दे डाला था, परंतु अब तुम्हारे शाप का उद्धार होगा। तो सुनो, तुम दोनों मुनिविश से राक्षसी कुल में जन्म धारण करोगे। तुम्हारा बल प्रताप तथा वैभव महान होगा। तुम सदा शिव के भक्त बनोगे। कई वर्षों के बाद भगवान के अवतार लेने पर उनके द्वारा तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद नारद जी शिव तीर्थों को भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां ब्राह्मणों में प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तूने लोक कल्याणकारी यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है।
महाप्रलय के समय सब स्वयंवर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, तारे, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। केवल आकाश ही प्रधान था और अन्य तेज सूर्य थे। सत असत कुछ भी नहीं था। उस समय केवल अनंत स्वरूपी अपूर्ण परमानंद सदाशिव की व्याप्त रहते थे। इसी को पाखंड लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते थे। उनके अपने शरीर से स्वच्छंद रहने वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति का प्रकट होती थी। वही प्रधान प्रकृति तथा गुणवती माया और बुद्धि तत्व जननी कहलाई। शिव ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक आकर क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो उत्तम सर्वोपरि तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। इसी से यहाँ अविमुक्ति कहते हैं। शिव जी ने धनुष धारण करके यहाँ एक आनंद कानंद बनाया था। उसमें शिव शिवा ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की और सोचा कि इसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से संचय करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश से सुधारूप आश्वत स्व किया, जिससे त्रिलोकी में सर्वसुंदर पुरुष का अभिभाव हुआ। शिव ने उस पवित्र व्यापक पुरुष का नाम विष्णु रखा। उन्हें सर्वधारण प्राप्त करने का तप करने का आदेश दिया तथा वेदों का उपदेश किया। तब के बाद विष्णु के शरीर से अनेक जल धाराएं निकलती, जिसमें विष्णु ने थर थर संयन किया। फिर उसने सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ तथा संसार की पंचभूत तथा पंच तन्मात्र आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। अब सूत जी बोलते हैं, ब्राह्मण जी बोलो। श्री नारायण के जल में स्नान करते समय शिव की इच्छा से नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं 4 मुख वाला, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं अपने तथा अपने कर्ता के बारे में जानने की इच्छा करने लगा। बुद्धि प्राप्त होने पर कमल की नाल में नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे चलता गया, परंतु कमल की जड़ का पता न चला। फिर नाल के मार्ग से बाहर आया तो कमल की कली मिली। उस समय तप करने की वाणी सुनाई दी। उसे सुनकर मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तप पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? जगत का कर्ता ब्राह्मण अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों में रक्षा करूंगा। इस पर हम दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया तथा उस बीच एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उसे नमस्कार करके युद्ध बंद कर दिया तथा वास्तविक रूप में दर्शन कर उस लिंग रूपी महादेव जी की स्तुति की। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, उस समय आकाश में गंभीर वाणी से ओम की ध्वनि सुनाई दी। विष्णु ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। इस अग्नि सदृढ़ लिंग की हम परीक्षा के लिए विचार करने लगे कि यह कहां से प्रकट हुआ। तभी एक परम ऋषि का वहां आविर्भाव हुआ। विष्णु ने उस परम ऋषि से पूछा, शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। वह शिव अचिंत्य वाणी से परे तथा एक ओंकार के द्वारा जाना जा सकता है। यह एकाकर ओम रित परम कारण आनंद अमृत परातत्र ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अखंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उनका आकार विष्णु है, साकार शिव है, उमा कर मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अखंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के पांव तत्व पृथ्वी प्रकट हुई। फिर 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें ओम जून सौः अर्थात त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें नमः शिवाय मंत्र तथा क्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। दक्षिण मूंत्री मंत्र भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद
तत्समासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने इन सभी का जपना शुरू कर दिया और दोनों से प्रसन्नचित्त हुए स्तुति प्राप्त की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु की स्तुति से महेश्वर प्रसन्न हो गए। तब शिवजी ने मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का उपदेश किया। शिव ने विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हो? शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे से अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरा लिंग सदा पूज्य है। इसी पूजा से जैसे तुम्हारा दुख दूर हुआ है, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों तथा मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा अंग जो उत्पन्न होगा वह रुद्र कहलाएगा। उसमें तब शिव में कोई भेद नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि सृष्टि के पालन बनो। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी बने तथा यही उमा रूप प्रकृति लक्ष्मी विष्णु से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आपकी दोनों देवियां परम मंगलकारिणी कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। महादेव बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा तीनों काल में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के रचे लोकों के दुख को दूर करने वाले होगे। अनेकों अवतारों को धारण करके जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करोगे। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम संकट आए तो मुझ पर रुद्र भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों को मुझसे आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रणाम से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है, जिसकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो अक्षय है। फिर शिवजी अपना वहद हस्त्र विष्णु के मस्तिष्क पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से तीनों लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। शिव पूजन। ब्रह्मा बोले, हे नारद, तुमने लिंग पूजन का संक्षेप में कहता हूँ तो ध्यान से सुनो, क्योंकि विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी यह पूरा नहीं हो सकता। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव जी का स्मरण करें तथा भगवान हरि का ध्यान करें। साथ में मेरा तथा भगवान हरि का और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें। फिर मल त्यागने को जाएं। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं। बाएं हाथ को 10 बार तथा दोनों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा में भी 1-1 बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथ साफ करें। वर्ण के अनुसार दातून करें। छठ, अमावास, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्रद्धा के समय दातून ना करें। तीर्थ में पूजा विधि स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके बाद परम गणेश जी का पूजन करके विधि से शिव जी का पूजन करें। आसन पर बैठ 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। जिसके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त हैं, वो बारंबार ओढ़े हुए है, उसका ध्यान करें। पर्णों से षड्यंश करें। फिर शिवजी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ाएं। शिवजी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ाएं। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिवजी की स्तुति करें। नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिवजी के चरणों में पुष्प बिखेरें। प्रणाम करके शिवजी को धारण करें। प्रार्थना के समय हाथ से पुष्प लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इसी प्रकार कहें, हे शंकर भगवान, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वो सफल हो, आप प्रसन्न होएं। ऐसा कहकर शिवजी पर पुण्य बिखेरें। स्वास्तिक वाचन कर पुष्पादि चढ़ाएं। बड़ी हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना कर और गले से शब्द कहें, बम महादेव,
देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किससे करें? हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो, अब भी देखते हो, इसका क्या पूछते हो? भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करने वाले और परम सेवक हैं। सुख चाहने वाला तो कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिव जी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया तथा सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का इंद्र लिंग को, स्वर्ण का कुबेर को, पीत मणि को धर्मराज को, श्याम वर्ण को वरुण को, नीलमणि को विष्णु को, स्वर्णमय ब्राह्मण को, चांदी को विश्वदेव को और वसुओं को पीतल का दिया। अश्विनी कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, वज्र चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों को, स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दधी का, छाया की मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंग की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु भगवान के वचनों को मानकर देवों सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बताई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी देवता पूर्ण विधि लिंग की पूजा किया करें। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा बोले, अब मैं शिव जी की सर्वकाम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें, भक्तिपूर्ण हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाएं, प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्म का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं आपके द्वारा प्रेरक हूँ। ऐसे भक्त के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि जाएं, दातौन करके 16 बार कुल्ला करें, स्नान करें। रविवार, श्रद्धा संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन जल ग्रहण कर स्नान करें। अपवित्र आय होने पर गर्म जल से नहाएं। ऋषियों और पितरों को प्रसन्न के लिए तर्पण करें। धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म जैसे पर बैठे, त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर कभी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर से भूतनाथ मुझ पर प्रसन्न होंगे, प्रार्थना विसर्जित करें। पुष्पों के द्वारा शिवलिंग की पूजा करना। ब्रह्मा बोले, कमल पत्र, बेल पत्र, सत्र पत्र, साँव पुष्प से पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का 1 प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों को आधा प्रस्थ होता है। 16 पत्र का 1 प्रस्थ तथा 10 टंक का 1 पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर शाम के पूजे तो सब मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पार्थिव पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। हे मुनिवरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाएं। शस्त्र जलधारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि देवें। सोगोपाक पूजा करके भोग राज्य प्राप्त करे होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ाएं। विद्या के लिए घृत चढ़ावें। मरण में 1 लाख से, मोहन में 25,000 से, एक राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से पूजा करे। आयु चाहने वाला 1 लाख दुर्वा चढ़ाए। पुत्र की इच्छा 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ाएं।
पुष्प चलाने पर शत्रुओं का नाश होगा। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होता है और मनुष्य को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प से शत्रु की मृत्यु होती है। चंपा और केतकी के फूलों से शिवजी पर सभी फूल चढ़ाएं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल 1 लाख अखंडित होने चाहिए। 1 लाख पर तिल चढ़ाएं तो महापाप नाश होता है। 1 लाख या 8% जौ चढ़ाएं तो स्वर्ग सुख की वृद्धि होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देती है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्त आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सनातन शिव अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु से 12 का रूप बनाया, क्योंकि हंस का रूप ऊपर जाने की गति निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु ने भय कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से 12 कल्प कहलाया। फिर शिवजी को ध्यान कर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाकर उसमें से अंजुलि जल भर 24 तत्वों का एक अखंड बनाया। वह अखंड व्रत होता गया। उसके विराट होने पर विष्णु भगवान का मैंने ध्यान किया। उन्होंने उसमें प्रवेश कर चेतन किया। उनके सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। फिर विराट ने सभी पृथ्वी को आहत कर लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ की ओर चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे स्थावरों की रचना की। फिर शिवजी के ध्यान से तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की सृष्टि की। फिर शिवजी को आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब महत्व सूक्ष्म भौतिकी सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। अतः जब इसकी विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी दिगात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार संग उत्पन्न हुआ। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्र से आंसू टपकने लगे। विष्णु ने कहा कि शिवजी का तप किया। तब मेरी भौहें और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिव ने ऐसा न करके मुझसे ही सृष्टि रचने का कार्य सौंपा। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग प्रयत्न सभी कालों की मैंने रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थ को मैंने रचा। परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से पुल्लव को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु को, वर्णों से अचित्र को, प्राण से दक्ष को, गोदी से नारद को, छाया से कदम्ब ऋषि को उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। उसके बाद मैं 2 भागों में बटा। एक रूप में पुरुष तथा दूसरे आधि से नारी बना, जिसमें शत्रुपा नाम वाली योगिनी तथा स्वामभुक्ता मनु हुए। उस परम सुंदरी शत्रुपा को ग्रहण कर मनु ने मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। सबसे उनके पितृव्रत तथा उत्थानपाद 2 पुत्र हुए तथा आहुति, देवहाहुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्या उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कंधर्म प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के लिए विवाह किया। उनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए, 2 दक्षिणार्थ में जन्मे थे। देवातुति के कदर्म के द्वारा बहुत सी संतानें हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। ये कन्याएं कर्म से भृगु, भव, मरीचि, अंगीरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई, जिससे असंख्य सृष्टि हुई। सदाशिव से
त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें स्वर्गव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया था। फिर वहीं लोक कल्याण के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती के परा अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप से शंकर जी के साथ विवाह हुआ। फिर पिता के यज्ञ से शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती हुई और शंकरादि को पुनः प्राप्त हुई। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बमुरानी, सर्वमंगला आदि नामक मुक्त दायक हैं। इस प्रकार हे मुनि सतत मैंने तुम्हें सृष्टि रचना को कहा, जो शिव की आज्ञा से मैंने ही रची है। पापी गुणी निधि की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जैसे मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। कामीपल्य नगर में एक यज्ञ दक्ष ब्राह्मण रहता था, जो विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद आदि गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा को या यज्ञोति से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से पूछता कि गुणानिधि कहाँ गया है, तो माता एक पुत्र होने के कारण पति को ठग देती, कहती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया, शायद पूजन, स्नान या देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया हो। माता नित्य पुत्र को समझाती, परंतु वह नहीं मानता। एक दिन पिता की अंगूठी भी चुरा कर ले गया। पिता ने एक जुआरी के हाथ में उसे देख लिया। पूछने से ज्ञात हुआ कि यह तो गुणानिधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन लाकर जुआरियों को दिया। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को ज्ञान नहीं दे पाए। पंडित का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वो लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढककर घर आया। पत्नी से क्रोध में बोला कि हे धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र गुणानिधि कहाँ गया है और मेरी वह अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है, हे उस पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता हूँ कि पुत्र कहाँ है तो तू झूठ बोलकर बहला देती है। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने पर गायब थी। पुत्र के बिगड़ने से माता को दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी अन्य क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब वह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह घर त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा अपने पिता के धर्मज्ञता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वहीं पर कोई जन सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उनके पूजन कर घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिवजी पर चढ़ाया था सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़कर रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह मर गया। उसे यमदूतों ने आकर बांध लिया। उसे यमदूत ले ही जा रहे थे कि शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे और यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, अब इसे छोड़ दो। इसने जितने पाप किए हैं वहाँ कुछ धर्म भी बचा है। जैसे शिवलिंग से गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया तथा रात्रि में इसमें अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। इसी प्रसंग से इसके शिव गुणों को श्रवण भी किया जाता है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त के द्वार पर बैठा रहा। इसी कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक ही जाएगा। यहाँ कुछ काल निवास करके पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार शिवदूतों की बात सुनकर यम के दूत उसके लोक को चले गए। यह जब समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वह बड़े प्रसन्न हुए। यह यमदूतों से छुड़ाया गया ब्रह्म शिवलोक में कुछ वास करके आनंद्र नाम से कलिंग देश का राजा हुआ। अतः शिवजी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। गुणानिधि की कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, जब मेरा पहला कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुत्रलिक से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णवी नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज किया। उसके उग्र तप करके शिवजी का आराध्य की। तब समय पर धवन कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो शिवजी ने उसे वरदान दिया। शिवजी के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में
आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियो, वह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणानिधि ही था जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी का अधिसत्व हुआ था। परंतु वहाँ शिव के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, यह तुम्हारा पुत्र है, यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ, यह गुहाओं का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनापति का पद दिया और उमा देवी के चरणों में ले जाकर उससे प्रणाम करवाया कि ये तेरी माता है, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारे शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव ने उसे वैस्केश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास ही कैलाश पर विराजमान हुए। सदाशिव का कौशल गमन। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब यह व्याख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया है था और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे, कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंच गई। वहां ब्रह्मा, विष्णु और असंख्य गणों के साथ शिवजी भी उस ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र से दर्शनाभ हुए। कुबेर ने शिवजी की पूजा के लिए भेद करके आलिंगन किया और अलकापुरी के समीप उनको निवास कराया। वहां विश्वकर्मा ने शिव आज्ञा से अनेक भवन निर्माण किए, शिव सिंहासन पर बैठे तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। तो भक्तों, रुद्र संहिता का द्वितीय खंड यहाँ पर समाप्त होता है। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।